दोस्तों, अक्सर एक सवाल हम सबके मन में आता रहता है कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इतना विशाल और अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। ये इतना विशाल है कि हमारे लिए इसकी कल्पना करना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल है। हम सबको बचपन से ही बताया जाता है कि ये दुनिया भगवान के द्वारा बनाई गई है, लेकिन आज के इस वीडियो में ये दुनिया किसने बनाई, इस टॉपिक को छोड़कर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये दुनिया असली है भी या बस एक माया जाल मात्र है। इसी सवाल पर आकर बड़े बड़े साइंटिस्ट आकर अटक जाते हैं। क्या हम सब वाकई ही किसी नकली दुनिया में जी रहे हैं? आप में सब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ का जवाब तभी मिलता है जब उस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। मैं इस ब्रह्मांड के वजूद को नहीं नकारता और ना ही नकार सकता। मैं बस सवाल उठा रहा हूँ इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद चीज़ों के असली होने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी ये वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे, लेकिन क्या यह वीडियो असली है? नहीं, ये बस स्क्रीन के पिक्सेल्स का काम है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और आपको एक इमेज के रूप में नज़र आते हैं। यानी कि फ़ोन और ये ब्रह्मांड तो असली है, लेकिन उसमें ये चल रही वीडियो बिल्कुल फेक यानी इल्यूज़न है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट क्यों है? आखिर क्यों ये ब्रह्मांड फिजिक्स के लॉस को फॉलो करता है? क्यों इस ब्रह्मांड में कभी उथल पुथल नहीं होती? इन सभी सवालों का सीधा जवाब है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, जिसके अनुसार हमारी दुनिया एक कंप्यूटर से डिज़ाइंड एक प्रोग्राम है। यही वजह है हर चीज़ इतनी परफेक्ट है, यहाँ तक कि लाइट की स्पीड और एटम्स की मूवमेंट्स तक, सभी कुछ। यदि आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो आपको ये वीडियो और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से और जल्दी समझ आ जाएगा। मैट्रिक्स मूवी में बताया गया है कि किस तरह हम लोग एक कंप्यूटर सिमुलेशन या कह लीजिए कि एक प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाई गई दुनिया के अंदर रहते हैं। महाभारत में भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये दुनिया बस एक माया जाल है, और अगर हम किसी कंप्यूटर वर्ल्ड में जी रहे हैं तो फिर इस दुनिया का कोई प्रोग्रामर या क्रिएटर भी अवश्य होगा। लेकिन उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाले इसके पीछे क्या तर्क देते हैं, आइए जानते हैं। निक बॉस्ट्रॉम, जो कि एक फिलोसोफर है, उन्होंने सन 2003 में सबसे पहले इस हाइपोथेसिस को जन्म दिया, और अभी हाल फिलहाल चल रहे एक इंटरव्यू के दौरान एलोन मस्क ने इसका खुलकर समर्थन किया। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि एलोन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। 2030 तक मानव जाति को मंगल ग्रह पर पहुंचाने का जिम्मा इन्होंने ही उठाया है। ये ना ही तो कोई फिलोसोफर है और ना ही कोई साइंटिस्ट, ये एक टेक्नोलॉजी से जुड़े इंसान है जो कि बस रियलिटी को मानते हैं। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति भी इस बात को सपोर्ट करता है तो एक बार सोचना तो बनता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ज़ूसी 1 2 फ्लॉप्स पर सेकंड की क्षमता से ऑपरेशंस कर सकता था। वहीं आज के मॉडर्न कंप्यूटर सेम चीज़ 27 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। और इतना सब हमने अचीव किया है मात्र पिछले 80 वर्षों में। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कुछ 100 या 150 सालों में ये इतनी जल्दी ग्रो करेगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे किस तरह की दुनिया में जिएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है GTA सैन एंड्रियास, जो कि एक वीडियो गेम है। इस गेम में हर एक चीज़ बिल्कुल वास्तविक दुनिया की तरह ही लगती है। कुछ समय बाद वर्चुअलिटी और रियलिटी में फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाएगा यदि हमारी टेक्नोलॉजी इसी तरह से बढ़ती रही। और यह भी पॉसिबल है कि हम अपना खुद का यूनिवर्स बनाने में कामयाब हो सकें, जिसमें कैरेक्टर्स रियल में सोच सकेंगे और जिन पे खुद का दिमाग होगा, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि वो एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और हमेशा अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहेंगे। पहले से ही हम सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, वीडियो गेम्स के निर्माण में और दूसरे ग्रहों के वातावरण के रिसर्च में। इस तकनीक के ज़रिए दूसरे ग्रहों के तापमान, ग्रेविटी, लाइट, हर चीज़ की नकल बनाई जा सकती है। फिलहाल हम इस दुनिया की तो नकल बनाने में सक्षम हैं, लेकिन इंसानी चेतना की नकल बनाने में हमें अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है। लेकिन जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, उस दिन हम अपना खुद का ब्रह्मांड बना पाएंगे और उसे कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर ऐसा संभव है तो हो सकता है कि किसी विकसित सभ्यता ने
हमारे साथ पहले से ही ऐसा कर रखा हो। स्ट्रिंग थ्योरी को बिग बैंग के पहले ब्रह्मांड को समझने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस थ्योरी के अध्ययन से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कंप्यूटर कोड्स मौजूद हैं, जो कि इस बात को बल देते हैं कि हमारी दुनिया कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। स्पेस एक्स के को फाउंडर एलोन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के अनुसार इस दुनिया के वास्तविक होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। चाहे सिमुलेशन कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती ही हैं। अगर हम इस दुनिया को काल्पनिक माने तो वह कौन सी खामियां हो सकती हैं? इस हाइपोथेसिस को मानने वालों के अनुसार पैरानॉर्मल एक्टिविटी तथा चमत्कार और देजावू की घटना सिमुलेशन में मौजूद खामी की वजह से हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि देजावू वह घटना है जिसके अंतर्गत आपको ये महसूस होता है कि यह सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। अगर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सही है और कई सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं तो ये दुनिया के काल्पनिक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इतने सारे ब्रह्मांड क्यों? सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहता है कि यह सभी अलग अलग ब्रह्मांड हैं जिन्हें एक साथ चलाया गया है। इनमें थोड़ी सी या पूरी तब्दीली की गई है जिससे इनको चलाने वाला यह समझ सके कि आखिर क्या क्या चेंजेस करने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि दुनिया भगवान ने बनाई है और इस हाइपोथेसिस को मानने वालों के अनुसार यह भगवान कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बुद्धिमान प्रोग्रामर है। लेकिन भगवान ने दुनिया आखिर क्यों बनाई? आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि कैसे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे ताकि इस दुनिया से वह आज़ाद हो सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। आपने कभी पढ़ा भी होगा कि जो लोग इस दुनिया का रहस्य जान लेते हैं वह अचानक से गायब हो जाते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को मानने वालों के अनुसार प्रोग्रामर उन्हें डिलीट कर देता है ताकि इस काल्पनिक दुनिया का राज हमेशा राज रहे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि दुनिया अगर फेक है तो उस दुनिया के बाहर क्या है? भाई असली दुनिया भी तो होगी ना। उस असली दुनिया में क्या है? और अगर हमारी दुनिया काल्पनिक है तो क्या गारंटी है जो हमें चला रहे हैं उनकी दुनिया भी काल्पनिक नहीं होगी? हाइपोथेसिस कहता है कि हमें चलाने वाले, उन्हें चलाने वाले और उनके उन्हें चलाने वाले सभी सिमुलेटेड हैं और यह क्रम कितना लंबा है यह पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम अपने प्रोग्रामर को हैक करके सत्यता का पता लगाना चाहें तो वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी जो कि हमें अपने पेरेंट प्रोग्रामर से लेनी होगी और वह अपने पेरेंट प्रोग्रामर से ले रहा होगा और आगे वाला अपने आगे वाले से ले रहा होगा। यानी अगर ये क्रम चल गया और हम ओरिजिनल प्रोग्रामर तक चले भी गए तो हो सकता है कि वह प्रोग्रामर शट डाउन कर दे। और जैसा कि कहा भी गया है कि ये दुनिया नथिंग से समथिंग बनी, यानी शट डाउन होने के बाद समथिंग से फिर नथिंग बन जाएगी। दोस्तों, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दुनिया सच में काल्पनिक है? इसका कोई उत्तर नहीं है और ना ही कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है और ना हो सकता है, क्योंकि दुनिया को काल्पनिक बताने के लिए हमें सबूत चाहिए। और अगर ये दुनिया सच में काल्पनिक है तो हम काल्पनिक दुनिया में दुनिया को काल्पनिक साबित करने के सबूत कैसे ढूंढ पाएंगे? क्या यह दुनिया सच में है या फिर काल्पनिक है? आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।